हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकीश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज के एडिटोरियल की समरी को लेकर, जो कि 27 दिसंबर की एडिटोरियल है। लॉ ऑफ नंबर ऑन द विंटर सेशंस एंड ए लॉ इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लॉ ऑफ नंबर्स की जो आंकड़े हैं, लॉ को लेकर, जो संख्या की जो लॉ आंकड़े को लेकर जो एक लॉ है, और ऑन द किसको लेकर, विंटर सेशन शीत सत्र, और जो एक लॉ इन इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, भारत की जो पार्लियामेंट्री संसदीय जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जो लॉ है। द गवर्नमेंट शुड नॉट यूज इट्स मेजोरिटी टू रश थ्रू लेजिस्लेशंस, कि द गवर्नमेंट जो है शुड नॉट यूज इट्स मेजोरिटी टू रश थ्रू लेजिस्लेशंस, की गवर्नमेंट जो है, सरकार शुड नॉट यूज नहीं किए जाने चाहिए अपने जो मेजोरिटी है। मेजोरिटी इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो कि गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, जो कि टू रश थ्रू लेजिस्लेशंस। रश थ्रू होता है डील विथ समथिंग वेरी क्विकली, डील विथ समथिंग वेरी क्विकली को बोला जाता है। रश थ्रू जो दे रखा है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डील विथ समथिंग, और बहुत ही क्विकली डील करना, बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ से निपटने को कहा जाता है रस थ्रो। और जो होता है लेजिस्लेशन, जो है लेजिस्लेशन विधेयक होता है, कानून को बोला जाता है, कानून को बोलता है। द गवर्नमेंट जो है शुड नॉट यूज नहीं करना चाहिए अपने मेजोरिटी का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जो लेजिस्लेशन है, जो विधेयक, जो कोई जल्दीबाजी करता है कानून पारित करने को लेकर लेकर द 18 डे विंटर जो सीजन्स है, सेशन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट वाज एजर्ड signed on December 21 marked a new law in India's parliamentary democracy as the ruling भारतीय जनता पार्टी refused to engage with the oppositions, कि द 18 डे जो 18वां दिन, जो 18 डे जो विंटर सीजन है, शीत सत्र जो है ऑफ पार्लियामेंट की, जो कि वाज एजर्न है। एजर्ड मतलब पुट ऑफ को बोला जाता है, पोस्टपोन को बोला जाता है, स्थगित करने को बोला जाता है, रोका गया है। साइन डाई मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, इसके अंदर कोई भी एक निश्चित इंड डेट नहीं दे रखी होती है, उसको साइन ए डी बोला जाता है। क्या है कि एक निश्चित डे नहीं दे रखा है, तय नहीं किया हुआ है। ऑन कब कब की बात है, December 21 की। और जो मार्क चिन्हित करता है, ए न्यू जो लॉ है, एक जो नव जो लॉ है इन इंडियाज में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर, क्योंकि एज द रूलिंग जो भारतीय जनता पार्टी है रिफ्यूज करते हुए, क्योंकि द रूलिंग जो भारतीय जनता पार्टी है रिफ्यूज नकारते हुए टू इंगेज विद द अपोजिशंस, की जो अपोजिशंस पार्टी को इसमें शामिल नहीं करता है, कि द भारतीय जनता पार्टी जो है रिफ्यूज नकार रहे हैं, वो इंगेज करना नहीं चाहते विद द अपोजिशंस पार्टी के साथ, अपोजिशन पार्टी के साथ वो मिलना नहीं चाहता। इवेडेड जो है कि द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी जो है इवेडेड, इससे बचना चाहता है। इवेड मतलब इलूड होता है, अवॉइड बचना चाहता है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कार्यकारी जवाबदेही को, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो कार्यकारी जो जवाबदेही, और जो पास्ट हुआ है ए बैटरी ऑफ बिल्स, ए बैटरी ऑफ होता है ए नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या को बोला जाता है। ए बैटरी ऑफ जो बिल्स है विथ साथ साथ जो फार रीचिंग है, फार रीचिंग मतलब एक्सटेंसिव होता है, वाइड रेंजिंग को बोला जाता है, विस्तृत को बोला जाता है, व्यापक को बोला जाता है। कॉन्सिक्वेंस जो परिणाम है फॉर किसके लिए, कंट्री के लिए। वाइल यद्यपि जो मेजोरिटी है, जो बहुत बड़ी संख्या में ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स का, जो कि रिमेंड सस्पेंडेड, जो किया है कि खारिज किया है कि द कंट्री जो है, वाइल यद्यपि एक जो मेजोरिटी है बहुत बड़ी संख्या में किसकी, अपोजिशंस मेंबर्स की, उसे रिमेंड करते हुए, सस्पेंडेड करते हुए क्या कह रहा है कि द 18 डे जो विंटर सीजन है, जो शीत सत्र है और पार्लियामेंट्री वाज एडजर्न पोस्टपोन किया गया है, साइन डाई ऑन December 21 को, जो मार्क कर रहा है, चिन्हित कर रहा है कि ये न्यू जो लॉ है इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज द रूलिंग जो सत्ताधारी पार्टी है, कौन सत्ताधारी पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी रिफ्यूज कर रहा है इंगेज विथ, जो कि संलिप्त में से अपोजिशन पार्टी के साथ। इवेडेड जो कि बचना चाह रहा है, एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेबिलिटी है, एक जो कार्यकारी जवाबदेही है, और जो पास किया गया है ए बैटरी ऑफ ए नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में बिल्स को विथ साथ साथ जो फार रीचिंग एक एक्सटेंसिव विस्तृत है, कॉन्सिक्वेंस परिणाम फॉर किसके लिए, कंट्री। वाइल यद्यपि एक जो मेजोरिटी है बहुत बड़ी संख्या में ऑफ किसकी, अपोजिशन मेंबर की, रिमेंड अभी भी बनी हुई है सस्पेंडेड निलंबित बनी हुई है। इन द फाइनल काउंट जो है, कि इन द फाइनल काउंट जो है, अंतिम गणना
की जो अनुसार बात करें तो अंतिम गणना के अनुसार बात करें तो ए टोटल ऑफ 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, द अपोजिशन ब्लॉक। ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप को बोला जाता है, ग्रुप को बोला जाता है, समूह को बोला जाता है। कि इन द फाइनल जो काउंट है कि अंतिम गणना के अनुसार बात करें तो ए टोटल ऑफ 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री में से द अपोजिशन ब्लॉक जो कि वेयर सस्पेंडेड किया गया है, सस्पेंडेड की टोटल ऑफ 47 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसे कि सस्पेंडेड किया गया है 46 ऑफ द राज्यसभा से है और 100 ऑफ द लोकसभा से है। और राज्यसभा के पहले द आता है और लोकसभा के पहले द आता है। एज 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 बिकॉज का मीनिंग देगा, क्योंकि एज बिकॉज का मीनिंग तब देता है जब सेंटेंस स्टार्ट हो, सब्जेक्ट हो आगे हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब दे रखा हो आगे, तब एज का मीनिंग हो जाता है क्योंकि। बिकॉज का मीनिंग देता है एज क्योंकि वे लोग जो कि क्लेम आउट है, टू क्लेम आउट होता है टू मेक ए लाउड कॉम्प्लेंट और डिमांड को बोला जाता है। क्लेम आउट मतलब बहुत बड़े स्तर पर शोरगुल करके, शिकायत करके या फिर मांग करना, उसको बोलते हैं क्लेम आउट। क्लेम आउट तो क्या है कि बहुत बड़ी जो शोरगुल तरीके से जो मांग है, पर क्या है डिमांड जो है कि किसको लेकर, किसके द्वारा कि यूनियन होम मिनिस्टर से कि अमित शाह ऑन जो कि किसको लेकर कि ये जो ब्रीच किया है, ब्रीच मतलब वायलेशंस, ब्रेकिंग रूल जो तोड़ा गया था पार्लियामेंट ऑफ सिक्योरिटी को लेकर, ऑफ सिक्योरिटी जो कि इन्वॉल्व शामिल थे प्रोटेस्टर्स लोग, गेनिंग एंट्री जो कि एंट्री प्रवेश करते हुए, इनटू एंट्री के साथ में इनटू आता है द चैम्बर जो है ऑफ द लोकसभा। कब की बात है, ऑन दिसंबर 13 की, चैम्बर ऑफ द लोकसभा और फिर लोकसभा के पहले द है। क्या कह रहा है कि इन द फाइनल जो काउंट है, इन द फाइनल काउंट जो है कि ए टोटल ऑफ 146 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम से कहाँ से आता है, जो कि अपोजिशन ब्लॉक से, जो विरोधी जो ब्लॉक है, अपोजिशन जो पार्टी से है, वेयर सस्पेंडेड किया गया है 46 ऑफ राज्यसभा से और 100 ऑफ द लोकसभा से। एज क्योंकि दे क्लेम आउट जो कि मांगे थे एक शोरगुल तरीके से, स्टेटमेंट जो विज्ञापन है बाय किसके द्वारा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा और जो ब्रीच है ऑफ सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर जो उल्लंघन थे, सुरक्षा घेरा को लेकर जो उल्लंघन था, और जो कि इन्वॉल्व शामिल थे प्रोटेस्टर्स लोग जो कि गैनिंग एंट्री प्रवेश करते समय द चैम्बर ऑफ द लोकसभा ऑन, कब की बात है, दिसंबर 13 की। द रिफ्ट जो लिंगर्स है, रिफ्ट क्रैक फिशर FISSUR फिशर, दरार को बोला जाता है कि द रिफ्ट जो दरार है, लिंगर्स, लिंगर्स मतलब स्टे रिमेन बने रहना, लंबे समय से चलते रहना। द रिफ्ट जो दरार है एक लंबे समय से बना हुआ एज लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन के नेता लोग हैं, द राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे हैज रिटन, लिखा है कि टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड, और जो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ है टर्मिंग संज्ञान देते हुए कि द सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन की सस्पेंशन जो है, निलंबन जो है कि अपोजिशन MP की जो निलंबन है, सस्पेंशन है किस रूप में कि प्री डिटरमाइंड है और जो प्री मेडिटेड है बाय द गवर्नमेंट से, कि क्या है कि प्रीमिटेटेड है, प्री मेडिटेटेड जो होता है प्लान को बोला जाता है, योजनाओं को बोला जाता है, इंटेंशनल को बोला जाता है, इरादा को बोला जाता है। कि द टर्मिंग किसका संज्ञान देते हुए कि द सस्पेंशन जो है अपोजिशन MP की जो सस्पेंशन है किस रूप में, प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित किया हुआ, उसे बोला जाता है प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से इन्होंने तय किया था, यानी पहले से योजना बना रखी थी, ये इरादतन थे, किसके द्वारा, सरकार, किसके द्वारा सरकार के द्वारा था, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा। द एब्सेंस ऑफ द एनी applications ऑफ माइंड was एविडेंट, कि द एब्सेंस होता है, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति और एप्लीकेशंस मतलब लागू करना। द एब्सेंस ऑफ कोई भी जो एप्लीकेशन जो अनुपस्थिति थी, ऑफ माइंड मतलब क्या बोल रहा है कि एब्सेंस मतलब आपने इसमें दिमाग लगाया ही नहीं, आपने कोई इसको सोच समझ कर नहीं किया, कहने का मतलब ये बात स्पष्ट थी, मतलब आपने द एब्सेंस ऑफ एनी एप्लीकेशंस ऑफ माइंड वाज एविडेंट, और जो एब्सेंस का वर्ब है वाज एविडेंट है, एविडेंट मतलब स्पष्ट को बोला जाता है, जो कि एडजेक्टिव होता है, अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट और क्लियर को बोला जाता है, जो कि स्पष्ट थी, मतलब आपने दिमाग लगाया ही नहीं, इसके बारे में सोचा ही नहीं। और मिस्टर खारगे जो है हैज रिटन, लिखा है कि रिकॉलिंग, फिर से दोहराते हुए, फिर से याद करते हुए कि एक जो MP जो कि वाज नॉट इवन, जो कि नॉट इवन, इवन स्ट्रेस देने के लिए आता है, इवन एडवर्ब होता है, और इवन उस शब्द से पहले जिस पर स्ट्रेस डालना होता है, उस शब्द से पहले आता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है, यहाँ तक कि, और इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, और एक होता है ये भी,
मतलब यहाँ तक कि और ये भी कि जो कि रिकॉलिंग दोहराते हुए मिस्टर खारगे जो एज रिटर्न लिखा है, रिकॉलिंग फिर से याद करते हुए कि दैट एक जो एमपी है जो कि हैज़ नॉट इवन, जो कि नॉट इवन वो प्रेजेंट नहीं थे इन द लोकसभा में, एक भी एमपी प्रेजेंट नहीं थे। वाज एमंग किन के बीच में, दो सस्पेंडेड जो कि खारिज किया गया, जो कि सस्पेंडेड निलंबित किया गया था उनके बीच में। द चेयर्स ऑफ बोथ जो है, द चेयर्स ऑफ बोथ, एक लोकसभा के चेयर्स एक राज्यसभा के चेयर्स, उसका बात कर रहा है। द चेयर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस यानी एक लोकसभा का हाउस एक हो गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा, कुड नॉट इंश्योर सुनिश्चित नहीं था स्मूथ करने को लेकर कंडक्ट ऑफ द सेशन की सेशंस को संचालित करे एक स्मूथ तरीके से, एक सामंजस्य बना के। मतलब द चेयर्स ऑफ बोथ द हाउसेस कुड नॉट, वो इंश्योर नहीं कर पाए, सुनिश्चित नहीं कर पाए कि स्मूथ तरीके से कंडक्ट संचालन किया जाए ऑफ द सेशंस को। अटेम्प्ट जो प्रयास था मेड किसके द्वारा, मिस्टर धनखड़ एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उसमें अटेम्प्ट जो प्रयास है उसमें कमी देखने को मिला। अटेम्प्ट्स का वर्ब है लैक्ट। द रिक्विजिट, रिक्विजिट मतलब नेसेसरी आवश्यक को बोला जाता है। इम्प्रीमाटर, इम्प्रीमाटर जो होता है वो परमिशन अप्रूवल को बोला जाता है, अनुमति देने को बोला जाता है। कि द अटेम्प्ट्स जो किया गया था किसके द्वारा, मिस्टर धनखड़ और लोकसभा जो स्पीकर ओम बिरला था उसके अटेम्प्ट्स में कमी देखने को मिला, जो कि आवश्यक था। इम्प्रीमेटर जो कि अनुमति दे किसकी, इम्पार्शियलिटी जो कि फेयरनेस, जो कि निष्पक्षता होता है, पार्शियलिटी होता है फेयरनेस निष्पक्षता की, जो कि इसमें इस दोनों जो कि इसमें अटेम्प्ट जो प्रयास किया था उसमें लैक एक कमी देखने को मिला, जो कि फेयरनेस निष्पक्षता को लेकर। तो आज की क्लास में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और मैक्सिमम शेयर करके जाए।